नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ से संवाद। इमरजेंसी विभाग में पहले उपचार फिर पर्चा, मरीजों को समयबद्ध मिलेगा उपचार। हमीदी अस्पताल की इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में मरीजों को मिलेगा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा। अस्पताल का इमरजेंसी विभाग, उसका चेहरा, मरीजों की गंभीरता के आधार पर रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटकर किया जाएगा इलाज। चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में मिलेगी ट्रेनिंग। गोल्ड आवर में मरीज को उपयुक्त इलाज की मिलेगी ट्रेनिंग। चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को दी गई सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री शिवराज जल्द करेंगे इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का शुभारंभ। रुचि से मैं लगातार बात करता हूँ, मेरे ख्याल से किसी और एचओडी से इतनी बात नहीं हुई होगी जितनी इनसे बात होती है। और मैं जितना समझता था मैंने अपना इनपुट भी इसमें डाला। मैं टेक्निकल लाइन का नहीं हूँ, मैं डॉक्टर की जो बिरादरी है उस बिरादरी का नहीं हूँ, पर मैं जो अपना थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे मैंने ये प्रयास किया कि हम इस विभाग में कुछ नया करें। और इसीलिए इस पूरे को, इस विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो परिवर्तन करना था वो मैंने आकर परिवर्तन किया। बहुत डॉक्टर साहब वगैरह नाराज भी हुए, इस दरवाजे को तोड़ो, यहाँ पर ये बनाओ, इसको ये करो, ये मैंने करवाया। तो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने खूबसूरत बनाने की कोशिश की। हमने ये पूरी कोशिश की कि जैसे ही पेशेंट आएगा वो कैसे रिसीव होगा, उसको कहां पर ये निर्धारण होगा कि वो किस स्तर का मरीज है, फिर रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, ये पूरा का पूरा इसको बाइफरकेट करना, उसके अलग अलग बिस्तरों को आइडेंटिफाई करना, किस तरह से हम इस पूरे में सर्कुलेशन एरिया को अच्छे से कर सकते हैं। कोई ट्रॉमा वाला है तो किस तरह से एमआरआई, उसका सीटी स्कैन, उसकी एक्सरे, यदि ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो इससे जुड़ा हुआ हमारा ऑपरेशन थिएटर, इस सब की हमने पूरा लेआउट बनाकर किस ढंग से हम इसके फ्लो को बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसका पूरा मॉनिटरिंग हमने की। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है। डिपार्टमेंट शुरू होगा, पेशेंट आएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन हमें करना पड़े, पर हमने ये सुनिश्चित किया है कि इसका पूरा फ्लो ऐसा रहे कि पेशेंट को हम जल्द से जल्द सही इलाज दे सके। और मैं मीडिया के व्यक्तियों को बताना चाहता हूं कि इसकी जो सबसे बड़ी बात है, हम दो चीजों पर काम कर रहे हैं। एक तो इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले पेशेंट का रजिस्ट्रेशन बाद में होगा, उपचार पहले होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पर क्या होता है, पेशेंट और पेशेंट के परिजन इसी बात को लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, पर्चा हम कैसे बनवाएं। यहां पर यह नहीं होगा। पेशेंट आएगा, सबसे पहले उसका उपचार होगा, उसके बाद उसकी बाकी फॉर्मेलिटी, बाकी औपचारिकताएं हम करेंगे। सबसे पहले पेशेंट की जान बचाना और उसको चिकित्सीय सुविधा देना, ये हमारा मोटो रहेगा। और उस बात को लेकर मैं आज ये मेरी टीम को कहना चाहता हूं कि ये सुनिश्चित करें उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी औपचारिकता, उसका पर्चा बनना ये सेकेंडरी है। सबसे पहले हम उसका उपचार करेंगे। और दूसरा, मैं डी साहब से और सुपरिटेंडेंट जी से कहना चाहता हूं, यहाँ डिस्प्ले लगाइए किस पेशेंट की एंट्री कितनी देर में हुई, कब हुई, और उसको जो आखिरी इलाज उसको मिलना था, मतलब उसका ऑपरेशन होना था, उसका एमआरआई होना था, उसका एक्सरे होना था, ये समय कितना लगा, ये यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। ये पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। सपोज विश्वास सारंग आया, यदि मेरे को फ्रैक्चर हुआ है तो ये मैं यदि 3:15 पर एंटर हुआ हूं तो मुझे प्लास्टर बनने तक कितना समय लगा, ये हर पेशेंट का हम आकलन इससे करेंगे मैडम, और उससे सफलता आपके डिपार्टमेंट की होगी। हर अस्पताल से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहा। मेरा ये मानना है, यहाँ पर मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं, ये इस बात से इत्तेफाक रखें ना रखें, पर मैं ये ताकत के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश, या मैं बोलता हूं देश के बाकी हिस्सों में भी जितना अच्छा काम सरकारी अस्पताल में होता है शायद उतना किसी कॉर्पोरेट अस्पताल में भी नहीं होता। पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारा वो उजला पक्ष नहीं दिखाया जाता। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीजें जो होती है वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती, पर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो चीजें शायद अच्छी नहीं हुई उसको स्वीकार करने में हमें कहीं संकोच नहीं है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलतियां होती है। इतने बड़े सेटअप में मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कि एवरीथिंग इज ओके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हैं, पर अच्छा पक्ष भी बहुत बड़ा है। किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कितने पेशेंट को देखे, कितने पेशेंट को ना देखे, कितने लोगों को भर्ती करे, कितने लोगों को भर्ती ना करे, पर हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास ये चॉइस नहीं है। जैसा आपने देखा होगा, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पहले होटल में, आजकल आपने देखा होगा
हर होटल में जो एडमिशन रिजर्व ऐसा लिखा रहता है। हाँ, राइट टू क्या है वो, हाँ, राइट फॉर एडमिशन इज रिजर्व। ये जब वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले ये नहीं था नियम। उस समय क्या हुआ कि दिल्ली में देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने, और जब देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हजारों लाखों लोग आए और होटलों में एकदम से प्रविष्ट हो गए। जब होटल के मैनेजमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, ये नियम नहीं है, आप हमें रोक नहीं सकते। और उस समय व्यवस्था एकदम से चरमरा गई थी। तो उस समय सरकार ने ये नया नियम बनाया कि होटल का मालिक इस बात का अधिकार रखता है कि उसको किसको एडमिशन देना है, किसको अंदर एंट्री देना है, किसको नहीं देना। ये उससे पहले नियम नहीं था। तो कॉर्पोरेट अस्पताल में तो ये नियम है। उनका ये विचार होता है, वो कहते हैं नहीं, हमारी तो 60 की कैपेसिटी, हम 61वें को नहीं लेंगे। हमारा 100 बिस्तर का अस्पताल है, हम 101 को नहीं लेंगे। पर आप गांधी मेडिकल कॉलेज में ये नहीं कर सकते। मेरे किसी सरकारी अस्पताल में, चाहे वो हेल्थ का अस्पताल हो या मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ अस्पताल हो, ये हमारे पास अधिकार नहीं। और हम निश्चित रूप से, हम सरकार के अस्पताल है तो हम किसी को रोक भी नहीं सकते। बहुत बार मीडिया में ये दिख जाता है कि एक बिस्तर पर 2 पेशेंट हैं। अब हमारी कैपेसिटी यदि मैटरनिटी वार्ड की 300 है और 350 पेशेंट आ जाएंगे, हम वो 50 लोगों को बाहर नहीं कर सकते। पर हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको उचित और अच्छा इलाज दें। और मैं ये बात ताकत के साथ कहता हूं, मेरी ये टीम को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की। उस व्यवस्था में कमी है, उसको लेकर हम कहीं कोई दुराभाव नहीं रखते। हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से वो कमियां और हमें उसको ठीक करना है। पर देश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।